Good morning, student. I am Sapna from BPS ITTR कानपुर कला. I am a B.Ed student. आज हम करेंगे कक्षा 9 का एक्सरसाइज 13.4 है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स तथा हेमिस्फीयर, अर्थात गोले और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उससे संबंधित एक्सरसाइज है 13.4. उसके हम पहले 4 सवाल करेंगे. उसको करने से पहले एक बार मैंने वैसे तो आपको पहले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बता दिया था, लेकिन हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है. तो देखो, आप सभी ने देखा होगा, आप सभी खेलते हैं तो गेंद देखी होगी आप सभी ने. तो गेंद जो है हमारी, कंचे, वो सभी क्या है हमारी गोले के आकार के होते हैं. तो जो हमारा जो गोला है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² के बराबर होता है. किसके बराबर होता है? 4πr² के बराबर होता है. तो ये 4πr² आया कहाँ से? ठीक है, तो अगर आप किसी बॉल के ऊपर कोई धागा लपेटते हो, जैसे कि यहाँ लपेट रखा है, अगर किसी बॉल के ऊपर आप धागा लपेटते जाते हो और उस धागे को फिर से उतार के आप जितना धागा इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये धागा जो है आपको पूरी तरीके से लपेटना है. ऐसा नहीं कि बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल गोल तरीके से, और एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए. जैसे हम पूरा कवर करते हैं ना, इस तरीके से लपेटना है. तो और इस धागे को बाद में उतार के हमने क्या किया कि इनको वृत्तों में भरा है. कैसे? जितनी त्रिज्या का ये गोला था उतनी ही त्रिज्या के हमने वृत्त खींचे हैं. मान लो कि अगर ये r त्रिज्या का गोला था तो ये r त्रिज्या के हमने वृत्त खींच लिए, और इन वृत्तों के अंदर क्या किया, इस पे से जो धागा उतारा है वो इन पे लपेटते गए. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो इन पे जो धागा लिपटा है वो किसके बराबर आया है? जो पूरा गेंद के ऊपर हमने धागा लपेटा था उसके बराबर आया है, जो हमारा ये धागा लिपेटा है हमने. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आएगा? 4 वृत्तों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर. किसके बराबर? एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 वृत्तों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर. तो उससे क्या हुआ कि एक गोले का जो पृष्ठीय, एक वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? πr². दूसरे का भी कितना? πr². तीसरे का कितना? πr². चौथे का πr². तो टोटल जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर? 4πr² के बराबर. तो इस तरीके से हम जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बता सकते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 4πr क्यों होता है. क्योंकि अगर गोले को हम देखें कितना एरिया उसने घेरा है तो वो किसके बराबर होता है? 4 वृत्तों के बराबर होता है. ठीक है, तो ये था हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल. इसके बाद जो है हम सवाल करते हैं प्रश्नावली 13.4 के. जो प्रश्नावली 13.4 है उसका पहला सवाल है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. जो गोले दे रखे हैं आपको, क्या एक गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, दूसरा 5.6, और जो तीसरा है उसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है. तो आपसे कहा है कि इनका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. तो आप ज्ञात कर सकते हैं. कैसे ज्ञात करेंगे? गोले का अभी भी बताया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 4πr² के. किसके बराबर? 4πr². तो हमारा काम क्या है कि हमें पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है, और जो त्रिज्या दे रखी है 10.5. तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं. सीधा कैसे निकाल देंगे? 4 गुणा में πr², पाई 22/7, 22/7, आर की जगह 10.5 गुणा में 10.5. ठीक है, कितना आ गया? 10.5. तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बच गया? 3, 7 पंजे 35. तो ये आ गया 1.5. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? 4 गुणा में 22/22, 7 तो काट ही दिया हमने, 10.5 और गुणा में 1.5. कितना? 1.5. तो ये कितना हो गया? 1.5. अगर हम इन सभी की गुना करते हैं तो ये हमारा आता है किसके बराबर? 4 गुना में 22 गुना में 10.5 गुना में 1.5. तो इन सभी की गुना करने के बाद हमारे पास आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब उसके बाद देखो, जो सवाल नंबर 2 है उसमें जो त्रिज्या दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है? 5.6 सेंटीमीटर.
ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर, 4 पाई r² के, 4 पाई r²। तो 4 × 22/7 और r की जगह क्या है हमारी 5.6, 5.6। ठीक है, तो किसके बराबर आया। तो अगर हम इनके गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इन सभी सवालों को हल कर सकते हैं। तो जो तीसरा सवाल है वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, उसका आंसर मैंने लिख दिया है, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो आपको निकाल के दिखाना है कि किसके बराबर होगा। तो अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 जो है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो पहला सवाल था उसमें हमें क्या दे रखा था कि गोले की त्रिज्या दे रखी थी। इस सवाल में क्या दे रखा है कि व्यास दे रखा है। सवाल दोनों ही बराबर आएंगे, क्योंकि देखो गोले का जो व्यास है वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, और त्रिज्या निकालने के बाद हमारा जो क्षेत्रफल है वही सूत्र हमारा 4 पाई r² वाला लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ गोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 14 का आधा कितना होता है, 14/2, 2 सत्ते 14। तो जो हमारी त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गया है तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा गोले का, 4 पाई r², 4 पाई r²। ठीक है, तो 4 × 22/7, r की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 22 चौके 88, और यहाँ से 7 से इसके गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कितने आसान सवाल हैं। ऐसे ही हम सवाल नंबर 2 और 3 कर सकते हैं। जो 2 और 3 सवाल है वो आपका होमवर्क रहेगा, तो उनको आप खुद से करके देखोगे। अगर किसी को समझ नहीं आता है तो वो मेरे को बता सकता है। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोला क्या होता है, जैसे आपको अर्धवृत्त बताया जाता है ऐसे ही हमारा अर्धगोला होता है। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा हिस्सा, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, अर्धवृत्त है। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी गोले को बीच से काट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अर्धगोला। ठीक है, तो आपको ये एक अर्धगोला दिखाई दे रहा है, इसकी जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r²। ठीक है, तो गोले का, आधे गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो आएगा क्या, 2 पाई r², क्योंकि गोले का आधा। और फिर इसमें क्या है, जो ये बेस मतलब जो इसका आधार है वो क्या है, वृत्ताकार है। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई r² के। तो जो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आएगा, 3 पाई r² के। किसके बराबर, 3 पाई r² के। तो आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल। तो 3 पाई की वैल्यू अब यहाँ क्या दे रखी है कि 3.14 लेनी है, 3.14, और जो त्रिज्या है 10 × 10। ठीक है, तो इनकी अगर हम गुणा करते हैं 3 × 314, क्योंकि इन दोनों की गुणा करेंगे तो 314, और यहाँ से ये गुणा करी तो क्या आएगा हमारा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 हासिल का 4, 3 तिया 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें ध्यान रखना है कि जो संपूर्ण गोला है उसका वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होते हैं, और जो अर्धगोले का है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r² और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r² होता है। आगे के सवालों में हम ये ध्यान रखेंगे। अब करते हैं हम सवाल नंबर 4। अब देखो, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमारा क्या है, जो गुब्बारा है वो किस क्या आकार का है, गोले के आकार का। ठीक है, पहले अगर हमने उसमें हवा भरी थी तो उसकी जो त्रिज्या थी वो 7 सेंटीमीटर थी। उसमें अब हमने दोबारा से हवा भरी तो वो क्या हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। तो पहली स्थिति में जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r², आर की जगह हमें क्या लेना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 4 पाई 7 × 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी स्थिति में जो त्रिज्या है वो हमारी 14 सेंटीमीटर हो गई है। तो अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई × 14 × 14 सेंटीमीटर। अब इनका अनुपात, अनुपात का मतलब क्या है
कि जो पहला गुब्बारा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया था, 4 पाई गुणा में 7 यहाँ से देखो 7 × 7 49, और दूसरे का क्या जाएगा 4 पाई और 14 × 14 196। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई और इनसे हम काटते हैं 49 एकम 49, 49 चौके 196, तो क्या हो गया 1:4। तो ये थे हमारे सवाल प्रश्नावली 13.4 के पहले 4 सवाल। तो इससे आगे के सवाल हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।